गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन। और एल्डिहाइड एंड कीटोन जो है उसकी डिस्कशन करने से पहले मैं बता दूं कि जो CH3 C2 NH है इसको हम एल्डिहाइड कहते हैं। और अगर यहाँ पे CH3 C2 हो तो इसको हम कीटोन कहते हैं। अब एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो इसको एल्डिहाइड कहते हैं और इसको एसीटोन कहते हैं। और ये है एल्डिहाइड एंड कीटोन। दिस इज एल्डिहाइड एंड दिस इज कॉल्ड एसीटोन। तो दोनों में चाहे एल्डिहाइड है चाहे कीटोन है, दोनों में कार्बोनिल ग्रुप फॉर्म है। यहाँ पे भी कार्बोनिल ग्रुप है और यहाँ पे भी कार्बोनिल ग्रुप है। दैट मीन टू से चाहे एल्डिहाइड है चाहे कीटोन है, दोनों के अंदर कार्बोनिल ग्रुप जो है वो सेम होता है कि ये कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे भी एल्डिहाइड में भी है और ये ग्रुप कीटोन में भी है। अब बात आ जाती है कि अगर दोनों के अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है तो पहले हम इसकी स्टडी कर लेते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप की स्ट्रक्चर क्या है और उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ये कार्बोनिल ग्रुप है which is present in the aldehyde and which is present in the ketone। अगर ये कार्बोनिल ग्रुप है तो कार्बन में यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है sp2। इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि यहाँ पे C here is O, ये कार्बन है, इसका एक एटॉमिक ऑर्बिटल जो है जिसके अंदर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से ऑक्सीजन का भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल है जो इस तरह से लिखे हैं, जो जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करते हैं कि साइडवाइज ओवरलैप कर देते हैं इस तरह से। ये आपस में जब साइडवाइज ओवरलैप करेंगे तो ये वाला जो स्पाइक बॉन्ड बनेगा, इसमें से ये नीचे वाला बॉन्ड कौन सा है सिग्मा और ऊपर वाला बॉन्ड कौन सा है स्पाइक। तो देयरफॉर कार्बन जो है कार्बोनिल ग्रुप में उसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है sp2। और दूसरी बात ये है कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इस कार्बोनिल ग्रुप इज लाइक दिस वे। इसका जो बॉन्ड एंगल है इट इज 120, ये वाला भी 120 एंड ये वाला बॉन्ड एंगल जो है 120। एंड कार्बोनिल ग्रुप का जो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है वो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसके साथ एक सिग्मा बॉन्ड है और ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। तो देयरफॉर कार्बन फॉर्म द 3sp2, जो तीन यहाँ पे बॉन्ड है 1 2 3 वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और उसमें से एक एटॉमिक ऑर्बिटल कार्बन का जो अनहाइब्रिडाइज्ड है ये वाला है और वो ऑक्सीजन के एक एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ साइडवाइज ओवरलैप करेगा और उसकी साइडवाइज ओवरलैपिंग से यहाँ पे पाई बॉन्ड बनता है। और दूसरा एक कैरेक्टरिस्टिक्स और रहेगा कि जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके अंदर यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो 120 है, ये भी 120 है, ये भी 120 है। स्टिल द वन मोर कैरेक्टरिस्टिक्स इज देयर कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है this one C2। तो you know that दोनों में से कार्बन और ऑक्सीजन में से तो ज्यादा कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, और यहाँ पे कार्बन जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू दी ऑक्सीजन। Therefore, due to the strong electronegativity of this oxygen, this electron यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है that is slightly shared toward this oxygen atom। If the electron density of these bonds are shared toward this oxygen atom, therefore this oxygen acquire which are partial negative charge और कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा partial positive। That means to say कि जो कार्बन जो है ग्रुप जो है वो पोलर नेचर का होता है। So this is called the polar character of the carbonyl group। So this will be our part of the discussion that what is carbonyl group
और उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, और ये कार्बोनिल ग्रुप जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन में दोनों में आता है। तो दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर एंड देयर फीचर। अब बात आ जाती है कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है we see that this is कार्बोनिल ग्रुप, और इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास इसको हम कहते हैं इथिलीनिक ग्रुप। दिस इज इथिलीनिक, इथीन जिसे हम कहते हैं, दिस इथिलीनिक ग्रुप, ये है कार्बोनिल ग्रुप। अब बात आ जाती है कि दोनों में कार्बोनिल ग्रुप में और इथिलीनिक ग्रुप में सिमिलैरिटीज क्या है, कौन सी चीजें कॉमन है। अब यहाँ पे देखिए इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, sp2, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी कितनी, sp2, और इसकी भी sp2। दैट मीन टू से कि पहला फीचर तो यही आ जाता है कि कार्बोनिल ग्रुप में और इथिलीनिक ग्रुप की दोनों की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। ये दोनों की जो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। सेकंड है कि इट इज द planar nature, planar, यहाँ पे plane present है, you see electron nest is lying above the plane and electron nest is lying below the plane, और similarly यहाँ पे ये भी एक planar है, इसमें भी plane present होता है। The some electron nest is here above the plane is there and also the below the plane. So this is the similarity between the carbonyl group and the ethylenic group। इसके बाद जो है ये थर्ड पॉइंट ये है कि कार्बोनिल ग्रुप में यहाँ पे अगर सिग्मा बॉन्ड एक है तो पाई भी एक है। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन में जो बॉन्डिंग है, सिमिलरली यहाँ पे भी एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई है। तो अक्रॉस द टू न्यूक्लियाई, दिस वन टू न्यूक्लियाई इन दैट वे। एंड फोर्थ पॉइंट इज दैट कि ये दोनों जो है दैट इज रेडली अंडरगो एडिशन रिएक्शन। ये वाला जो है रेडली अंडरगो एडिशन रिएक्शन, और ये भी एडिशन रिएक्शन शुरू करता है। दैट मीन्स से कार्बोनिल ग्रुप और इथिलीनिक ग्रुप दोनों एडिशन रिएक्शन शुरू करते हैं। तो ये जो चारों पॉइंट्स बताए हैं, ये इन दोनों के डिफरेंस में सिमिलैरिटीज हैं। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की sp2, इसकी भी sp2, इसमें भी प्लेनर प्लेन प्रेजेंट है, इसमें भी प्लेन प्रेजेंट है। यहाँ पे सिग्मा और पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे सिग्मा एंड पाई है, यहाँ पे भी सिग्मा एंड पाई प्रेजेंट है। इसके ये जो है कार्बोनिल ग्रुप एडिशन रिएक्शन शो करता है, इसी तरह से इथिलीनिक जो है वो भी एडिशन रिएक्शन शो करता है। So these are the similarities. These are the similarities between the carbonyl group and the ethylenic group. अब आ जाते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस ये है कि जो कार्बोनिल ग्रुप है, अभी हम पहले बता के हटे थे कि जो कार्बन से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बिटवीन द न्यूक्लियाई, दो देयरफॉर दिस ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा विथड्रॉ करेगा। सो देयर ऑक्सीजन कैरी नेगेटिव चार्ज पार्शियल एंड कार्बन कैरी पार्शियल पॉजिटिव। दैट मींस कार्बोनिल ग्रुप जो है वो पोलर है, और जो इथिलीनिक है वो क्या है, नॉन पोलर। There is no charge on the carbon atom on this side and this side. This is the non-polar. इसके ऊपर polarity करेक्ट नहीं है। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या होता है कि जो ये कार्बोनिल ग्रुप है ये कौन सी रिएक्शन शो करता है, शो द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेकिन ये वाला जो इथिलीनिक ग्रुप है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे इथीन के अंदर अगर ये पाई बॉन्ड ब्रेक करना है तो इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत पड़ेगी, न्यूक्लियोफाइल की नहीं पड़ेगी। सो
सो दैट मीन्स से यहाँ पे ये इथेनिक ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है, ना कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दी एल्डिहाइड्स जो कार्बोनिल ग्रुप है और इथिलीनिक ग्रुप के अंदर जो डिफरेंस है वो यहाँ पे डिफरेंस मैंने बताया। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द कार्बोनिल ग्रुप एंड द इथिलीनिक ग्रुप। नेक्स्ट इज इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट्स दे रखे हैं उसकी कुछ प्रिपरेशन दे रखी है। तो व्हाट आर दैट हियर, फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, जिसे हम प्रिपरेशन भी कहते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन कैसे बनते हैं, लेट्स सी। अगर हमारे पास यहाँ पे CH3 CH2OH है, दैट इज कॉल्ड इथेनॉल। तो इफ वी ऐड 3 Cr2O7 एंड सल्फ्यूरिक एसिड, अगर ये डाल दें तो इसको हम क्या कहते हैं, इट इज द पार्शियल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या करता है कि इथेनॉल को एल्डिहाइड में चेंज करता है, और देन अगेन इसको दोबारा से K2Cr2O7 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे सेम डालना है। मैंने यहाँ पे O लिख दिया, O का मतलब है इसकी पार्शियल ऑक्सीडेशन होगी, दिस का द पार्शियल ऑक्सीडेशन। तो देयरफॉर दैट विल चेंज इनटू हियर एसिटिक एसिड। सो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, दिस इज प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ द अल्कोहल। So this is the first method in the preparation of the aldehydes from the alcohol. Similarly, यहाँ पे और भी अच्छे दे रखे हैं, like if we have CH3, CH2, CH2 and OH is here, तो दोबारा से हम Cr2O7 plus sulfuric acid डालेंगे, तो therefore we will get CH3, CH2 and CH2. This is called propionaldehyde. This propionaldehyde is further undergo the oxidation. We will get CH2 and COOH. This is called as the propionic acid. So these are the oxidation reaction of the alcohol to get the aldehyde. इसके अंदर जो है कुछ और डिस्कशन कर रखी है। तो व्हाट इज दैट, जैसे सब स्पेशल जो है इसी हेडिंग के अंदर कुछ स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे रखे हैं, वी विल डिस्कस दैट कि वो कैसे बनाए जा सकते हैं और उनकी एप्लीकेशन क्या है। तो सबसे पहले जो है सैरेट एजेंट है, व्हाट इज कॉल्ड सैरेट, इसका सैरेट्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सैरेट एजेंट, और it is also called Pauling agent. अब ये सैरेट एजेंट एंड Pauling agent क्या है? So it is consist the complex of that is CrO, that is chromium trioxide, when pyridine के साथ react करें, this is the Cr3 when it react with the pyridine, pyridine का फॉर्मूला ये है। तो when this Cr3 will react with the pyridine, so therefore we will get here Cr3 and here the 2, it is the C5 H5 and N. So this is called as the सैरेट एजेंट और Pauling agent। जो ये बनाया मैंने यहाँ पे, इसको क्या कहते हैं, सैरेट एजेंट एंड Pauling agent। दैट मीन्स ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिनकी जैसे मैंने यहाँ पे देखें अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से यहाँ पे एल्डिहाइड बनाया, तो मैंने क्या डाला था, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह से हम इस
सैडेड रीजन को और कॉलिन रीजन को, ये जो कॉलिन रीजन है ये वाला, इसको भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं। ये भी एक पार्शियल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो पार्शियल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन जो है वो एल्डिहाइड में कर सकता है। So this is called as the Colin reagent and the Sadic reagent, which is also a partial oxidizing agent. इसके बाद जो है Corin reagent दे रखे हैं, that is CuR Corin and reagent. So what is the Corin reagent? In that case, it is called the pyridinium chlorochromate. It is called pyridinium. It is called pyridinium and chlorochromate. So this is the Corin reagent, which is called pyridinium chlorochromate. And let's see, इसका फार्मूला क्या है? It is C5H5. Here is NH positive. And here is CrO3 and the C. What I want to say कि ये वाला जो pyridinium chlorochromate है उसका फार्मूला ये, और ये इसी को हम Corin reagent कहते हैं। ये जो Corin reagent है और जब pyridinium chlorochromate है, which is this one, it is also an oxidizing agent। वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो पार्शियल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसको जैसे कि पहले मैंने बताया कि इथेनॉल की ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड में करती है बाय एडिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह से ये जैसे कि ये वाला पार्शियल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसी तरह से कोरिन एजेंट, pyridinium chlorochromate, ये वाला ये पूरा का पूरा जो एजेंट है जब हम इसमें डालेंगे इथेनॉल में, इस एरो के ऊपर लिख देंगे, मीन टू से कि दोनों की आपको ये एज ए रीजन काम करेगा। सो देयरफॉर Corin reagent और pyridinium chlorochromate इथेनॉल को एल्डिहाइड में चेंज कर सकता है। दैट इज ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसका पार्शियल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके बाद हमारे पास एक है pyridinium dichromate। इट इज कॉल्ड इट्स नेम इज द PCC। It is called pyridinium chlorochromate. The next is the pyridinium dichromate. That is the pyridinium dichromate. It is called PDC. Pyridinium dichromate. This PDC, and it is written as C5H5. Here is N and H positive is there, and the Cr2O7 2 negative plus 2 KCl. So this one is 40. This one is called here, which is called as the pyridinium dichromate. अब ये pyridinium dichromate सिमिलरली जैसे Sadic reagent है, Corin reagent है, इसी तरह से PDC एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट भी है। तो we can oxidize this alcohol to acetaldehyde by adding this PDC. This is called pyridinium dichromate. So all these are the different oxidizing agent with the help of which we can change the alcohol into the aldehyde. But यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है। वो प्रॉब्लम क्या है कि जब हम इस सैडिक एजेंट को, कॉलिन एजेंट को, जब कोलिन एजेंट को, जब pyridinium dichromate को, इन तीनों में से किसी एक को भी यूज करें, लेट्स से कि हम कॉलिन एजेंट को यहाँ पे यूज करते हैं, इथेनॉल की जब ऑक्सीडेशन होगी तो उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं बाय दिस कॉलिन एजेंट। अगर हम ये ना डालें, पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड ना डालें, आप यहाँ पे कॉलिन एजेंट डालें, तो उसके साथ क्या जाता है कि साइड प्रोडक्ट बन जाते हैं। साइड प्रोडक्ट बन जाएंगे, दैट मीन से हमें चाहिए तो एक प्रोडक्ट एल्डिहाइड,
अगर स्टैल्डीहाइड के साथ कुछ और एडिशनल चीज़ें बन जाएंगी तो इन ऑर्डर टू प्रोडक्ट को आइसोलेट करना डिफिकल्ट हो जाता है कि हमारा प्रोडक्ट हमें एक ही चाहिए था और उसके साथ एडिशनल साइड प्रोडक्ट बन जाएंगे, तो देयरफॉर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइसोलेट द प्रोडक्ट फ्रॉम योर बीकर और योर राउंड बॉटम फ्लास्क, एंड उसके लिए TLC लगानी पड़ेगी, सो मनी अदर जो है प्रोसेस यूज करने पड़ेंगे तो प्रोडक्ट को आइसोलेट करने के लिए। अब क्या होता है, तो दैट मीन्स से सैड रीजन, कोरे रीजन एंड पेरिडिनियम डाइक्रोमेट, इनके साथ हम ऑक्सीडाइजिंग जो इथेनॉल से स्टैल्डीहाइड बना सकते हैं, लेकिन साइड प्रोडक्ट बन जाते हैं। वो साइड प्रोडक्ट जो है वो हमें नहीं चाहिए, और बाय द वे दैट्स व्हाई द यूज ऑफ दीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैज बीन जो है वो डिस्कार्ड कर दिया गया था। तो दिस इज discarded because the side product is there. दूसरी बात ये है कि they are sometimes they are extremely जो है थोड़े से महंगे हैं, और महंगे हैं इसीलिए हम इसे यूज नहीं करते। So therefore ये इसकी डिसएडवांटेज है कि दिस इज दूसरा ये है कि एक ये तीनों कॉलिन रीजन, देन इज कोरे रीजन एंड पीरियम डाइक्रोमेट, ये एनवायरमेंटली हैजर्डस है, खतरनाक है, और अगर इनको यूज भी कर लिया जाए तो यू नो दैट यूज के बाद हम इसको सिंक में फेंक देंगे। अगर हम इसको अर्थ में ऐसा जाने दें और वाटर की ट्रीटमेंट ना की जाए तो फाइनली इट विल गो इनटू द वाटर एंड रिजल्टिंग इनटू कॉज द एनवायरमेंटल हैजर्डस टू द ह्यूमन बीइंग। सो दिस इज dangerous oxidizing agent, that's choline, chlorine and pyridinium chromate. So that's why the use of this has been discarded. So this is all about of oxidizing agent of जो है हमने discussed. So इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारे पास रिएक्शन है, व्हाट इज दैट, है कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। सेकंड इज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ प्राइमरी alcohol. This is the second method of preparation of aldehyde and ketone by catalytic hydrogenation of primary alcohol. In that case, we have here CH2OH, which is called here alcohol. अगर इसकी catalytic hydrogenation की जाए तो we will take the copper at 75 Kelvin temperature, and that will be aldehyde. एंड साथ में जो है हाइड्रोजन गैस है। इसी तरह से we have CH3 and CH2 and OH, and when we will add this copper at the 75 Kelvin temperature, we will get this aldehyde and the loss of hydrogen gas. So this is the catalytic hydrogenation of the primary alcohol. And the next is the third one is the name of reaction is reduction of acid chloride. Reduction of acid chloride. तो reduction of acid chloride जो है इसमें क्या है, we have RCOCl, इसे हम क्या कहते हैं, acid chloride. Acid chloride की reduction किसके साथ करते हैं, platinum and barium sulfate. Therefore, it will change into aldehyde and loss of HCl is there. So we will get there. इसी तरह से अगर हमारे पास एसीटोनाइल क्लोराइड है, अगर यहाँ पे हम प्लैटिनम एंड बेरियम सल्फेट डालेंगे तो therefore we will get here aldehyde and HCl we will get. So not only this, in the case of aromatic, which is called benzoyl chloride, it is called benzoyl chloride.
बेंजोइल क्लोराइड की अगर इसी तरह से हम प्लैटिनम एंड बेरिलियम सल्फेट इसमें भी डालेंगे, सो देयरफॉर वी विल गेट हियर बेंजोइल क्लोराइड, दैट इज CH2 and HCl. So this is the third method of preparation, and next is the from the 1,3-diethylene. From 1,3-diethylene. Preparation of aldehyde and ketone from the 1,3-diethylene. उसे हम कैसे बना सकते हैं? तो लेट्स सी, उसके साथ प्रेपरेशन जैसे दे रखी है हमारे पास, here is S, here is S, and it is called here 1,3-diethylene. It is called 1,3-diethylene. 1,3-diethylene. When it reacts with the C4H9, which is called as the it's called butyl ether. Sorry, this is butyl ether. When it reacts with this one, therefore, in the presence of butyl ether followed by the acidic hydrolysis, we will get here HC double and H. That is called formaldehyde, and साथ में हमारे पास जो है SH and SH 1,3-diethylene जो है this 1-propane, it's 1,3-propane diethylene, that is 1, 2, 3, that is propane 1,3-diethylene. इसका नाम क्या है? प्रोपेन 1, 2, 3 इस प्रोपेन 1 और 3 पे SH बिल्कुल लिखा है जिसको हम थायोड बोलते हैं, तो दिस इज कॉल्ड प्रोपेन 1,3-diethyl. सो दिस इज प्रिपेयर्ड बाय दिस रिएक्शन. अब इसका जो मैकेनिज्म क्या है, तो लेट्स सी कि सबसे पहले क्या है हमारे पास कि this is S, here is H and H, और यहाँ पे CH3, CH2, CH2, CH2 and Ni, जिसे हम क्या कहते हैं, इसका ब्यूटाइल ईथर. तो मेटल कैरी पॉजिटिव चार्ज, यू नो दैट मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो अगर ये हाइड्रोजन जो है इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने, तो यहाँ पे H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दोनों जुड़ जाएंगे, और यहाँ पे लिथियम जो है वो यहाँ पे आके अटैक करेगा. सो देयरफॉर वी विल गेट X is here, here is S, here is H, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे लिथियम पॉजिटिव आ जाएगा, एंड साथ में ये क्या बन गया ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH2, और यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH3. ये जो CH2 थी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था उसको यहाँ पे H पॉजिटिव मिल गया, तो वो CH3 बन गया. सो देयरफॉर दिस वी विल गेट. इसके बाद जो है हम इसकी रिएक्शन जो है हम इसके साथ कर सकते हैं RH के साथ, जिसे हम क्या कहते हैं अल्काइल हैलाइड. अगर हम इसकी रिएक्शन अल्काइल हैलाइड करेंगे तो यहाँ पे दैट X जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन दैट ऑफ दिस R व्हिच इज कॉल्ड मिथाइल ग्रुप. क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन X की जगह हम यूज कर सकते हैं. सो देयरफॉर दिस R विल कैरी पॉजिटिव चार्ज अल्काइल ग्रुप. सो देयरफॉर here is S, here is S and here is H, और ये जो R ग्रुप है वो इसके साथ आके जुड़ जाएगा, वो गेट हियर R. सो साथ में हमारे पास लिथियम
हलाइड जो है लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, जो भी उसके साथ हैलोजन ग्रुप लगा हुआ वो हमें मिलता है। आफ्टर दैट हम इसके ऊपर क्या डालेंगे, H पॉजिटिव। यहाँ पे देखिए H पॉजिटिव मैंने डाला। यू नो दैट यहाँ पे सल्फर के साथ यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है। अगर सल्फर के साथ लोन पेयर प्रेजेंट है तो ये एसिड जो है वो ये सल्फर अपने लोन पेयर दोनों में से कोई अपने लोन पेयर इसको डोनेट करेंगे। तो अगर ये इसको लोन पेयर डोनेट करेंगे तो इट विल बिकम नाउ इट विल बी लाइक दिस इज S and here is S is also here is H and here is R। और इसके साथ सपोज ये अपने लोन पेयर इसको डोनेट करे तो फिर यहाँ पे सल्फर S के साथ H लग जाएगा। और अगर सल्फर ने अपने लोन पेयर डोनेट किए हैं देयरफॉर सल्फर के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये सल्फर जो है वो इस कार्बन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा। तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन जब विथड्रॉ करेगा तो इट विल नाउ इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, इस कार्बन के ऊपर। तो लेट्स सी इट विल बी लाइक दिस, हियर इज S, यहाँ पे SH, ये वाला बॉन्ड इस तरफ आने से ये तो SH बन गया। और दूसरी यहाँ पे है कार्बन, here is R, here is H, और इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखें कि जब ये रिएक्शन शुरू हुई थी उसके अंदर H पॉजिटिव तो डाला था, साथ में क्या डाला था, वाटर जो है एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। तो अब हम इसके अंदर वाटर की एडिशन करेंगे H2O। वो एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, वो अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा। देयरफॉर हियर इज SH, यहाँ पे S है, C, हियर इज R, यहाँ पे H है, यहाँ पे O, इसके साथ H और ये H। और जरा ध्यान से देखिए प्लीज हियर कि जब ये कार्बन के साथ ये वाटर लगेगा तो उसको मैंने इस तरह से लिखा है, ये कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन आके वाटर का जुड़ गया और इसके साथ दोनों हाइड्रोजन है। और जब ऑक्सीजन अपने लोन पे डोनेट करेगा तो देयरफॉर ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अब जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो इसका पॉजिटिव फिनिश करने के लिए इस ऑक्सीजन बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डू नॉट प्रोवाइड द पॉजिटिव। तो वो क्या करेगी कि अपनी तरफ ये बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगी और H के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और यहाँ पे जो लोन पेयर प्रेजेंट है तो ये H पॉजिटिव जो है ये लोन पेयर इस H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेगा। सो देयरफॉर वी विल गेट दिस SH, here is S के साथ H लग जाएगा, यहाँ पे C, here is R, here is H और यहाँ पे OH रह गया क्योंकि ये वाला H उतर गया। अब ये कार्बन के साथ रह गया OH, ये OH मैंने लिख दिया। अब जब यहाँ से H पॉजिटिव उतरा और इस सल्फर के ऊपर लग गया तो सल्फर के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये इस तरफ से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो देयरफॉर वी विल गेट हियर S, here is SH, here is SH एंड साथ में जो रह गया है वो पार्ट कौन सा है, H, C, यहाँ पे O के साथ H है और ये R। जब ये वाला बॉन्ड जो है इस कार्बन से ब्रेक करेगा तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आया था, पॉजिटिव। ये बन गया। अब हमारे पास इसका पॉजिटिव फिनिश करने के लिए ये इस तरफ शिफ्ट कर देगा तो देयरफॉर वी विल गेट दिस H, C डबल बॉन्ड O एंड इज R। साथ में H पॉजिटिव जो है वो एसिड से एज ए कैटलिस्ट यूज किया था वो हम बाद में करते हैं। Therefore, this we will get here aldehyde. This is the method of the preparation of aldehyde from the 1,3-diethyl. उससे हम बना सकते हैं।
सो नॉट ओनली दिस, हम इसके साथ कीटोन भी बना सकते हैं। कीटोन के केस में क्या होगा कि जैसे ही ये वाला जो H है, मैंने एक बार पहले जो अब्स्ट्रैक्ट किया था उसको दूसरे साथ कर देंगे। If we add all these things, butyl lithium, hydrogen to CH positive का मतलब है एसिड की एडिशन करनी है, and after that water, then RX alkyl halide। तो ये सारी जो है हमारे पास किस में चेंज बनेगा? दिस इज SH, here is SH और here is C double bond O and is RH। छोटी से सिंपल R भी लिख सकते हैं, वो हम कीटोन को भी बना सकते हैं बाय द सेम वे। तो मैकेनिज्म वही रहेगा, लेकिन स्टेप चेंज है यहाँ पे। जैसे कि इसको हम S और इसको भी H यहाँ पे लिख रहे हैं, तो इसके अंदर हमने CH3 CH2 and alkyl which is called butyl lithium। यहाँ पे butyl lithium जो हमने जब ऐड किया था, तो ये लिथियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन के ऊपर नेगेटिव, और ये यहाँ निकलेगा। तो यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा, वो H पॉजिटिव जो है इस CH2 नेगेटिव के ऊपर अटैक करेगा, तो ये क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 और ये CH2 क्या बन गया? CH3 ब्यूटेन। और यहाँ पे ये जो हमारे पास सिचुएशन ये बन जाएगी, तो it is H is here and here is S and this carbon carry negative charge and here is lithium positive and साथ में क्या है? C4H है, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्यूटेन। अब इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे? RX, जिसका अल्काइल हैलाइड। अब अल्काइल हैलाइड रिएक्शन होगी, यू नो दैट X is more like तो इसका R इस ऊपर जाके हो जाएगा, तो therefore we will get here is S, here is S, here is R। so by this way अब इसके बीच में दोबारा से जहां पे एक स्टेप चेंज है, बस पहली रिएक्शन से सिर्फ एक स्टेप चेंज है कि दोबारा से हम इसके अंदर C4H9 L11 which is called butyl lithium। तो butyl lithium जो है वो इसी तरह से अपना लिथियम पॉजिटिव देगा, तो व्हाट वी विल गेट हियर, यहाँ पे हमारे पास सल्फर है, ये भी सल्फर है, एंड here is R and this carbon carry negative charge, एंड साथ में जब ये H पॉजिटिव और ये यहाँ पे CH2, जैसे मैंने पहले इस स्टेप में किया था, butyl lithium को हम इस butyl lithium को इस तरह से लिख लेंगे, तो इस CH2 के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। इसी तरह से यहाँ पे भी आएगा, उस CH2 को ये H पॉजिटिव मिल जाएगा और साथ में क्या निकल जाएगा? C4H10 O माइनस, और ये बन जाएगा। इसके बाद हम इसके अंदर फिर से क्या डालेंगे? RX। तो RX डालने से जो है हमारे पास यहाँ पे here is S, here is S, here is R and here is R। so साथ में यहाँ पे लिथियम होगा जो, तो वो लिथियम जो है इस तरह से अगर हम लिखें लिथियम पॉजिटिव, तो लिथियम पॉजिटिव जो है वो लिथियम हैलाइड के साथ बाहर निकल जाएगा।
आफ्टर दैट हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। इसके बाद फिर एसिड की एडिशन होगी। यहाँ पे देखिए पहले तो हम यहाँ पे इसकी और इसकी एडिशन कर चुके हैं, H पॉजिटिव की बात आएगी। अब ये जो H पॉजिटिव है, अब यहाँ पे फिर से दो पॉसिबिलिटीज हैं कि ये दोनों में से किसी जगह भी अभी अटैक कर सकता है। अगर ये यहाँ पे लगेगा तो इस सल्फर के साथ ये हाइड्रोजन लग जाएगा और सल्फर ने अपने जब लोन पे डोनेट किए हैं तो सल्फर के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। इट इज लाइक दिस। तो सल्फर अपने इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ से इस तरफ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है विड्रॉ करेगा। देयरफॉर वी विल गेट हियर SH, here is S and यहाँ पे है R और यहाँ पे भी R है और इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ये वाली जो कार्बन है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अब इसके अंदर फिर हम क्या डालेंगे? वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल। जो वाटर है अगर वो यहाँ पे अटैक करेगा तो इट विल ब्रिंग आउट हियर SH and here is S, here is R, this is R और यहाँ पे उनके साथ H है, ये भी H है। You know that अगर इस वाटर के ऑक्सीजन ने लोन पे डोनेट किए हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो अगर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दैट डू नॉट हैव द पॉजिटिव, तो ये ऑक्सीजन जो है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। H के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। वो H जो है इस सल्फर के ऊपर जो लोन पेयर है उनके ऊपर जाके ये लोन पेयर सल्फर अपना डोनेट करेगा। तो देयरफॉर वी विल गेट हियर इज SH and here is SH, here is C, here is R, here is R और इसके साथ यहाँ पे क्या हो गया? OH। ये वाला जो C है यहाँ पे, ये वाली C मैंने यहाँ पे लिख दी, ये R यहाँ पे ही है, यहाँ से OH है या H को इसके साथ रखा। इस सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो सल्फर जो है अपनी तरफ ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगी। तो देयरफॉर we will get here is SH and here is SH which is called as the propane 1,3 diethyl और साथ में जो रह गया है उसको हम इस तरह से ले लेंगे। R C is R, here is O के साथ H है, इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। तो यहाँ से बीइंग यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये एलिमेंट से हमें क्या मिल जाएगा? कीटोन। तो we will get the ketone. So this is the preparation of ketone from B13 diethyl. So after that is the next to the fifth method is the catalytic decomposition of carboxylic acid. Catalytic decomposition of carboxylic acid. So this is the fifth method of the preparation of aldehyde and ketone. In that case, if we have this the carboxylic acid and interact with the butyric acid at COOH, so therefore we will get here aldehyde and carbon dioxide on the water.
इसकी कि अगर हमारे पास यहाँ पे CH3 COOH है और यहाँ पे HCOOH है, तो we will get there aldehyde, carbon dioxide and water. So this is the preparation of aldehyde from the decomposition of the carboxylic acid. And the next is the from the ozonolysis of alkene. जो ओजोनालिसिस ऑफ alkene है उसमें क्या है, 6 मेथड इज ओजोनालिसिस ऑफ alkene. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे CH2 है, डबल बॉन्ड CH2 है, यानी यहाँ पे ओजोन राइट करेगी, we will get CH2O, CH2, H2 and H2. So this is called a monozonide. So after that it will break down and in the presence of zinc, so we will get here H, C double bond H, ये दो मॉलिक्यूल और साथ में जिंक ऑक्साइड को बांध कर रहता है. So this is the ozonolysis of alkene कि अगर alkene के अंदर ओजोन डालेंगे तो यहाँ पे ये फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, that is HCHO, there is HCHO and finally यहाँ पे जिंक ऑक्साइड भी बनेगा. And after that we have not only this, many more reactions are given here like CH3 CH double bond CH2 and अगर इसके बीच में ओजोन डालते हैं we will get CH3 CH, here is OH, यहाँ पे CH2, here is O and here is O, and it will break in such a way and ये वाला पार्ट जो है अलग जुड़ जाएगा, ये अलग. तो therefore we will get CH3 C double bond OH which is called aldehyde और साथ में क्या बनेगा, formaldehyde, HC double bond के साथ H बनेगा which is called the formaldehyde. इसके साथ अगर हम कीटोन की प्रेपरेशन देखें तो वो भी हो सकती है. वो कैसे, अगर हमारे पास यहाँ पे CH3 इस तरह से है CH3 CH double bond CH and CH2, this is called butene. इसके बीच में ओजोन डालेंगे तो we will get the two molecule of the aldehyde. ये वाला मॉलिक्यूल, ये पार्ट aldehyde है, ये वाला भी aldehyde है, तो we will get the two molecule of the aldehyde and साथ में zinc oxide. So this is the method of the preparation of the aldehydes. And next है हमारे पास Stephan reaction. Stephan reaction क्या है? That is the next reaction, जो है 7th one है Stephan reaction. अब स्टीफन रिएक्शन में क्या है, Sc2 नाइट्राइल, इसकी जब रिडक्शन होगी एसिडिक मीडिया में इन द प्रेजेंस ऑफ यहाँ पे टिन मेटल जो है वो कैटलिस्ट यूज की जाती है, SnCl2 and HCl, therefore we will get this aldehyde and NH4Cl जो है वो and this reaction is called as Stephan reaction. And इसके बाद जो है नेक्स्ट आ जाती है Itard reaction. Itard reaction है then
कुछ और ऐसे दे रखे हैं, दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर.